हेलो एवरीवन, इस हफ्ते में सबकी फिजिक्स की एग्जाम होने वाली है, प्रैक्टिकल एग्जाम। साथ में केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी होने वाला है, बट इस वीडियो में हम फिजिक्स की बात करेंगे और केमिस्ट्री, मैथ, बायो के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां जाके जरूर देखना। क्या बात करोगे सर? फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम। यस बच्चों, कैसे हम 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है बच्चों। अगर हम बात करेंगे टोटल, तो 70 मार्क्स के रिटन पेपर होता है बच्चों। 70 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स फिजिक्स का जो वेटेज होता है, इस तरह से 100 मार्क का होता है। ठीक है, अब ये जो 70 मार्क है बच्चों, ये आप बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखने जाएंगे फिजिक्स का, उसमें स्कोर करने वाले। लेकिन ये जो है आपके हाथ का मार्क्स है, आप और आपके टीचर जो है मिलकर इसको 30 में से 30 करने वाले हैं, जो होने वाला है फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ये 30 मार्क्स में से 30 हमको मिलेगा क्या, या किसी को 0 मिलता है क्या, या कम से कम मार्क्स होगा तो कितना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कितना मिलता है। सर कितने एक्सपेरिमेंट आते हैं, जर्नल है, वाइवा है, वाइवा में तो सर वाट लगती है, वाइवा में कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। यस बिल्कुल, 2024 लेटेस्ट इस साल जो एग्जाम देने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो आओ चलो बताता हूँ। फिजिक्स के अंदर जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर बच्चों आपको सबसे पहले एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आएगा। छोटी सी बात यह है कि जो हैंडबुक होती है वो अलाउड नहीं है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप हैंडबुक लेके नहीं जा सकते। जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको एक्चुअल जो बोर्ड का सिस्टम है कि समझो कि टोटल 10 एक्सपेरिमेंट रखे गए हैं। अगर समझो कि टोटल 10 एक्सपेरिमेंट रखे गए, तो सभी बच्चों को जो 10 एक्सपेरिमेंट में से एक एक एक्सपेरिमेंट जो शीट्स होती है टीचर के टेबल पे रखा होता है। बच्चा एक रोल नंबर 1 एंटर किया, उसे बोला जाएगा कोई भी एक शीट उठाओ, लॉटरी सिस्टम। वो शीट उठाता है, उसको जो भी एक्सपेरिमेंट आया, जो टेबल नंबर लिखा होगा उस शीट पे, उस टेबल पर जाकर खड़ा रहेगा। उस टेबल पर जो भी एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है वो उसे परफॉर्म करना होगा, और उस एक्सपेरिमेंट की जानकारी जो है उसके जो हाथ में पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा और एक आंसर शीट होगी, वहां पर उसे अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो है सीट नंबर डालना होगा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके सारी डिटेल उसमें लिखनी होती है। तो ये एक्चुअल तरीका होता है। ठीक है, हैंडबुक जो है अलाउड नहीं होता है। जो भी एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट होगा वो एक्सपेरिमेंट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन शीट पर होगा। ओके, अब यहां पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो कॉलेजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के कॉलेजेस होते हैं। कैसे कॉलेजेस होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉलेजेस एक बड़े कॉलेजेस होते हैं, ओके, पॉपुलर कॉलेजेस होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, और उनको वहां पर एडमिशन के लिए बहुत कट ऑफ थे। 11th में जब आपने एडमिशन लिया था तो ज्यादा से ज्यादा टॉपर लोग रहते हैं, ओके, कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कॉलेजेस में कॉपी, हेल्प, ये सब कुछ नहीं होता है। कॉपी नहीं होती, हेल्प नहीं होता। बट कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो जूनियर कॉलेजेस होते हैं। जूनियर कॉलेजेस यानी बड़े छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, स्कूल को अटैच्ड होते हैं, जहां पर 1 या 2 डिवीजन होता है। ओके, वहां पर लोग ज्यादातर एडमिशन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उन्हें पॉपुलर कॉलेज में जाना होता है। जब किसी के मार्क्स कम होते हैं तो ऐसे कॉलेजेस में जाते हैं। तो अगर कोई जूनियर कॉलेज, छोटे कॉलेज जहाँ पर बहुत कम बच्चे रहते हैं, तो वहां के टीचर्स मैक्सिमम जो है हेल्प कर देते हैं बच्चों को। और एक टाइप के जो बच्चे होते हैं जो इंटीग्रेटेड एडमिशन ले चुके हैं। इंटीग्रेटेड एडमिशन, इंटीग्रेटेड क्या है? आजकल महाराष्ट्र में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे बच्चे ये एडमिशन लेते हैं। इंटीग्रेटेड एडमिशन मतलब ये कोचिंग क्लासेस के अंदर एडमिशन ले लेते हैं और कॉलेज नहीं जाते। कोचिंग क्लासेस वाले किसी न किसी छोटे मोटे कॉलेज से उनका फॉर्म भरवा देते हैं और वहां उनकी सेटिंग होती है। तो बच्चा जो है 12th की पढ़ाई करने जाता ही नहीं है। 12th का जो कॉलेज है वो नहीं जाता है करने, वो सिर्फ क्या कर रहा है, कोचिंग क्लासेस जा रहा है। कोचिंग क्लासेस में जेई मेन, नीट जैसे सब्जेक्ट की ही स्टडी करते रहता है। तो ऐसे बच्चे भी क्या होता है कि इनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो जो है वो सेटिंग हो जाती है उनकी। जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं वहां पर उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना पड़ता है, उनको हेल्प मिलती है। इंटीग्रेटेड वाले बच्चों को भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना पड़ता है, बट वो पूरी हेल्प उनको मिलती है। ओके, इस तरीके से अब हेल्प इन द फॉर्म ऑफ क्या, कि बहुत सारे जो टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को पहले से ही सीक्वेंस वाइज बता देते हैं कि किस बच्चे को कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा और उस बच्चे को वो एक्सपेरिमेंट तैयार करके जाना होता है। तो ये रेयरली जो है गांव वगैरह या दूर दराज के क्षेत्रों में या कुछ ऐसे कॉलेज में होता है, बट मैक्सिमम कॉलेजेस जो है बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहां पर ऐसा
नहीं होता। अब आप किस कॉलेज में वो आपको पता होगा, तो चलो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि पूरा जो हमारा एग्जाम जिस दिन आप देने जाओगे, आप किसी भी टाइप के कॉलेज में हो, तो आपके कॉलेज में क्या सिस्टम होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आएगा जो होगा 10 मार्क का, एक आएगा शॉर्ट एक्सपेरिमेंट जो होगा 5 मार्क का, एक होगा एक्टिविटी जो होगा 5 मार्क का। ओके, अब यहां पर आप देखोगे टोटल 3 चीजें करनी है। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट दिया गया 10 मार्क का, एक छोटा एक्सपेरिमेंट जो 5 मार्क का है, छोटा कुछ रहेगा कैलकुलेशन वगैरह करके या रीडिंग लेना होगा ऐसा कुछ, और एक एक्टिविटी कुछ तो दी जाएगी आपके बुक में, प्रैक्टिकल बुक में एक्टिविटी है। टोटल 12 प्रैक्टिकल करने बोला गया है और 7 एक्टिविटी मिनिमम आपके कॉलेज ने आपको कराना है, ये बताता हूँ। इसके बाद आपने जो जर्नल सर्टिफाइड कराया है, अगर आपने जर्नल सर्टिफाइड कराया होगा, सब नहीं कराया उसके बिना तो एग्जाम दे ही नहीं सकते, तो ये 5 मार्क पूरे आपको मिलेंगे, 5 मार्क पूरे आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आप वाइवा होता है 5 मार्क का, 5 मार्क का वाइवा, वाइवा मतलब है ओरल, टीचर जो है कुछ ना कुछ हर बच्चे को बुलाते हैं अपने पास और उनसे सवालात करते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब जो एक्सपेरिमेंट आए होंगे उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उनके मन में जो आए वो पूछ सकते हैं। तो ये जो वाइवा होता है ये 5 मार्क का होता है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जितने भी बच्चे होते हैं उनको ये 5 मार्क पूरे दिए जाते हैं। अगर उसने जर्नल लिखा है तो सबको 5 मार्क दिए जाते हैं, कि भाई लिखने का मार्क्स है, बच्चे ने लिखा है तो देना ही है, मार्क्स कट करने का कोई सवाल ही नहीं। दूसरा ये जो वाइवा होता है, टीचर्स कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर आंसर दे रहा है तो उसे पूरे 5 मार्क दिए जाए, अगर बच्चा आंसर नहीं दे रहा है तो भी उसका नुकसान ना किया जाए, उसको 4 मार्क्स तो दे ही देते हैं। और बच्चा बहुत ही ऐसा है जो साल भर आया ही नहीं है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है और टीचर्स के ध्यान में भी नहीं है बच्चा अपने कॉलेज का है कि नहीं, तो ऐसे बच्चे को भी 3 मार्क्स तो मिल ही जाता है, बट मैक्सिमम बच्चों को 4 या तो 5 मार्क्स मिलते हैं। बच्चा अगर वाइवा में आंसर दे रहा है तो 5 में से 5, नहीं दे पा रहा है तो भी 4 दे दे, क्योंकि टीचर के हाथ का है ना ये, तो ये मिल जाता है। तो यहाँ पर टोटल 9 या 10 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं। अब रही बात ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी, इसमें क्या ऐसा किया जाए कि पूरे अपने को 20 में से 20 मार्क मिल जाए, जिससे हमें प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मिल जाए। तो चलते हैं अपनी हैंडबुक के अंदर। आपकी जो फिजिक्स प्रैक्टिकल की हैंडबुक है गवर्नमेंट की, उसके अंदर आप स्टार्टिंग के शीट्स में देखेंगे तो आपको इस तरह से इवैल्यूएशन स्कीम दिखेगा। ओके, जहां पर आपको बताया जाता है कि 30 मार्क जो होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम में वो कैसा होता है। अभी आपके पास अगर फिजिक्स की प्रैक्टिकल बुक है, वीडियो को स्टॉप करके उसको ओपन कर लीजिए, ये चीज आपके हाथ में आ जाएगी। प्रैक्टिकल बुक के पेजेस खोलिए स्टार्टिंग के, उसमें दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो प्रैक्टिकल जो होता है वो अपने 30 मार्क का होता है, टोटल फिजिक्स का 3 घंटे का होता है। अब मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आपको आएगा, जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होगा 10 मार्क का। इसको करने के लिए आपके पास 3 घंटे दिए जाए, अरे सॉरी 1.5 घंटे दिए जाएंगे। टोटल 3 घंटे का पेपर है। जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है वो 1.5 घंटे, क्योंकि ये 10 मार्क का है। कितने मार्क का है? 10 मार्क का। फिर एकदम ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको मैंने जैसे बताया कि एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा जिसको 45 मिनट्स मिलेंगे। एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट 45 मिनट जो 5 मार्क का होगा। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट टाइम लेगा, उसमें पूरा रीडिंग्स लेनी पड़ती है। रीडिंग्स लेने के बाद फॉर्मूला यूज करके, अरे पहले कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, रीडिंग, फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, समझ में आ रहा है, और फिर रिजल्ट निकालो। तो ये ज्यादा टाइम लेता है और ये कम टाइम लेगा, 5 मार्क का ही होगा। इसके बाद हमें जो एक एक्टिविटी करनी होगी 30 मिनट की। ओके, तो ये हो गया 2 घंटे 45 मिनट हो गए, ये 5 मार्क हो गया। 2 घंटे 45 मिनट में आपके 20 मार्क कवर हो गए। ये एक्टिविटी करनी होगी। और एकदम लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको जो 10 मार्क मिलने वाले हैं वो है वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। 15 मिनट का वाइवा होगा। 15 मिनट तो नहीं लेते हैं वो लोग, 2-4 मिनट 5 मिनट में उड़ा देते हैं, उनको बहुत सारे बच्चों को देखना होता। इसके बाद जो है आपका सर्टिफाइड जर्नल है, जो भी आपने जर्नल पूरा किया सर्टिफाई करा, इसके 5 मार्क होते हैं। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि 12 एक्सपेरिमेंट हर कॉलेज को पूरे साल भर में बच्चों को करवाने चाहिए मिनिमम, और 7 एक्टिविटी करवानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इससे ज्यादा भी करवाते हैं। कुछ टीचर होते हैं वो थोड़े कम एक्सपेरिमेंट भी करवाते होंगे, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रैक्टिकल बुक में कराया है वो सारे ही एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को टीचर्स की बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो बताते हैं कि भाई ये 12 में से मैंने सिर्फ 7 या 8 एक्सपेरिमेंट ही रखे, वही पढ़ के आना, तो वही पढ़ के जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर से फिर से बात करते हैं, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होगा वो 10 मार्क का है। तो क्या हमें 10 में से 10 मार्क मिल सकता है? तो बच्चों इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट आया है उस एक्सपेरिमेंट का आपको रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम या एक्सपेरिमेंटल जो भी डायग्राम है वो बनाना होता है, उसका 1 मार्क होता है।
अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ही प्रैक्टिकल में ही पूछते रहते टीचर को कि सर इसमें डायग्राम बनाना है क्या, सर ये अरे क्या इधर बनाना है, उसका 1 मार्क है, ये स्टडी करके जाओ कि किस चीज का कितना मार्क है वो करना है, वहां पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप जो apparatus की सेटिंग करते हैं या इलेक्ट्रिकल कुछ कनेक्शंस वाला एक्सपेरिमेंट आया है तो सर्किट कनेक्शन करते हैं उसका 1 मार्क, ओके, जो भी फॉर्मूला वगैरह आप लिखते हैं उसका 1 मार्क। आप जो है रीडिंग और ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, और रीडिंग नोट कर रहे हैं, उसका 3 मार्क्स है। आप एक रीडिंग लेने के बाद आप उस रीडिंग के बेस पर अगर कुछ ग्राफ बनाते हैं या कैलकुलेशन करते हैं या दोनों, इसका 2 मार्क है। रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट या कंक्लूजन, फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आप लिखते हैं और यूनिट्स वगैरह बराबर लिखना है या कंक्लूजन आप लिखते हैं तो 2 मार्क। तो अभी इसमें क्या होता है, ये टोटल 10 मार्क हो रहा है। अब समझो कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने ये सभी चीजें सही कर दी तो उस बच्चे को 10 में से 10 मिल गया। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने एक्सपेरिमेंट किया, भाई परफॉर्म तो कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो रीडिंग ले रहा है, वो फॉर्मूला लिख रहा है, बट ये सब करने में उसका फाइनल जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आना चाहिए था वो नहीं आया, रॉन्ग आ गए। तो क्या कि सर मेरा एग्जाम में यार प्रैक्टिकल मैंने किया, सब कुछ किया, लेकिन सर मेरा आंसर ही रॉन्ग आया, तो क्या उसको ये 10 मार्क मिलेंगे या 10 में से 0 मिल जाएगा या कुछ मार्क्स कटेंगे तो कितने कटेंगे? बच्चों आपको बता दूं प्रैक्टिकल है ये, यहाँ पर आपसे जो कुछ काम कराया जा रहा है, एक्टिविटी कराई जा रही है या कुछ परफॉर्मेंस कराया जा रहा है उसके मार्क्स है और वो स्टेप बाय स्टेप है। तो यहाँ पर समझो कि अगर कोई बच्चा है उसका रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट उसने लिखा होगा, रिजल्ट अगर समझो उसका ग्राफ या जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो गया तो ये मार्क्स 0 हो जाएगा। ये और उसने रिजल्ट वगैरह लिखा है, ओके, अगर वो भी रॉन्ग है तो वो भी 0 हो जाएगा, लेकिन वो लिखा है तो उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर उसका समझो कि उसने कैलकुलेशन वगैरह किया है, ग्राफ वगैरह बनाया, बट उसका फाइनल आंसर रॉन्ग हो गया तो ये वाला जो है 0 हो जाएगा, ये सारे मार्क्स मिलेंगे। यानी बच्चे को 10 में से ये 2 गया भी तो 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको 0 मिल जाएगा। तो ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बाइफर्केशन होता है मार्क्स का। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि हर चीज का मार्क्स जो है टीचर को देना आता है। अब आपको बता दें कि आपके कॉलेज में जब भी एग्जाम होगी प्रैक्टिकल की 2 टीचर होंगे, एक होंगे इंटरनल, एक होंगे एक्सटर्नल। इंटरनल टीचर आपके कॉलेज के टीचर होंगे जो आपको साल भर पढ़ाते थे, उसमें से ही टीम में से कोई हो। एक्सटर्नल जो है किसी दूसरे कॉलेज से आएंगे ये चेक करने कि यहाँ पर बच्चों के साथ चीटिंग तो नहीं कराई जा रही, कॉपी तो नहीं कराई जा रही, और आपका जो एग्जाम का आंसर शीट होगा उस पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के साइन कराई जाती है ताकि इसमें कोई भी चीटिंग ना हो। अब क्या होता है कि जहां पर सेंटर्स पर हेल्प होती है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सटर्नल कोई भी सेटिंग कर ली जाती है, बट बहुत सारे सेंटर पर जब एग्जामिनर स्ट्रिक्ट होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर हो या कॉलेज स्ट्रिक्ट होता है, ऐसे में जो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं वो उन बच्चों की हेल्प के लिए जरूर कोशिश करते हैं जिन बच्चों के को एक्सपेरिमेंट करने नहीं आ रहा है या रीडिंग नहीं आ रही है, सेट करने नहीं आ रहा है। तो आप लोग में से अगर कोई ऐसा है जिसको एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे यानी आपके कॉलेज के टीचर होंगे उस लैब के अंदर, उनसे जरूर हेल्प लीजिए, वो जरूर हेल्प करते हैं, डरना नहीं है। सभी टीचर बच्चों के हेल्प के लिए, हम सभी टीचर यही चाहते हैं और हमें बोला भी जाता है कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है, उसे एग्जाम को फेस करने देना है, उसकी हेल्प भी करनी है। मतलब इतनी भी हेल्प ना करो कि उसको चीटिंग हो जाए, कॉपी हो जाए, मतलब उसको एक्टिविटी परफॉर्म करने में थोड़ा सा मोटिवेट करना है, गाइड करना है। तो एग्जाम में आप बिल्कुल निराश नहीं होना, डरना नहीं है। अगर आपका कोई चीज नहीं आ रहा तो आप पूछिए, गाइड लीजिए, टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। ओके, अब ये जो 30 मिनट की एक्टिविटी, 30 मिनट, यहाँ पर 5 मार्क का एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट था। ओके, इसमें भी वैसे ही है, सर्किट डायग्राम का 1 मार्क है, ओके, परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग जो है ऑब्जर्वेशन की 2 मार्क है, कैलकुलेशन ग्राफ 1 मार्क है, रिजल्ट लिखने का 1 मार्क है, टोटल ऐसे 5 मार्क आता है। छोटा एक्सपेरिमेंट है। जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी जाएगी, वो परफॉर्म करने के 3 मार्क्स है, उसके बारे में आप लिखते हैं, राइट अप करते हैं, उसका 1 मार्क, और आप रिजल्ट लिखते हैं विद प्रॉपर यूनिट एंड कंक्लूजन तो 1 मार्क, टोटल 5 मार्क। ओके, तो इस तरह से, और ये मिलता है पूरा मार्क मिलता है। 5 में से 5 एक्टिविटी में मिल जाएगा, 5 में से 5 यहाँ पर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है 10 में से 10 मिल जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो उसका 1 या 2 मार्क ही करता है। तो यहाँ पर दूसरा वाइवा के अंदर जो मैंने चीजें बताई, जो वाइवा होता है ये 5 मार्क का होता है, मैक्सिमम सबको 4 या 5 मार्क मिलते हैं, जर्नल के 5 मार्क सबको मिलते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि आप बिंदास होके एग्जाम देने जाओ और पढ़ के जाओ, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो आपको टोटल 30 में से
मिनिमम कम से कम भी किसी को मिलेगा ना तो 26 के नीचे ज्यादा लोग को नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 26 के ऊपर ही मिलता है, कुछ भी बहुत सारी गलतियां किए तो भी। और 30 में से 30 बहुत सारे बच्चों को मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 30 में से 29 लेकर आते हैं, 28 लेकर आते हैं, तो ये रेंज होता है मैक्सिमम बच्चों का। ऐसे में क्या होता है पता है कि अगर आपने यहाँ पर 30 में से 28 ला दिया प्रैक्टिकल में, तो सिर्फ 7 मार्क लाना है 70 में से, क्योंकि 28 और 7 मिलके 35 हो जाता है इन आउट ऑफ 100 मार्क्स, और बच्चा पास हो जाता है। तो पास होना बहुत आसान है, पास होने का कोई टेंशन नहीं, पास कोई भी हो जाएगा, सब बच्चे पास हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बच्चे ने 30 लाया तो उसको सिर्फ रिटर्न में 5 मार्क लाना है 70 में से, यहाँ 29 में सिर्फ 6 मार्क लाना है, यहाँ पर 26 से सिर्फ 9 मार्क लाना है फिजिक्स में, कोई भी ला सकता है। पास होना बहुत आसान है, टॉप करना है आपको। तो प्रैक्टिकल का बिल्कुल टेंशन ना ले, जो भी एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे वो पढ़ के जाए। यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा कि मेरे चैनल के ऊपर महा रिवीजन हर साल आता है, तो वन शॉट रिवीजन चालू है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जा रहा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट हो रहा है। ओके, तो फिलहाल हमारे चैनल पर मैथ्स हो रहा है, मुकेश सर के चैनल पर फिजिक्स और सोविन सर के चैनल पर केमिस्ट्री। तो 7 बजे शाम को डेली मेरे चैनल पर मैथ्स होता है, दिनेश सर लाइव स्टडी पर, हर एक चैप्टर का। अभी फिलहाल हमने जो है 2 चैप्टर करा दिए हैं। ओके, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो चुका है, अभी लॉजिक, मैट्रिसेस ये सब आने वाला है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े, वन शॉट रिवीजन शाम के 7 बजे से होता है, वो देखें और अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करें। बिल्कुल फ्री कंटेंट है ये यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो इस तरह से मैंने सब चीजें बताई। अब एक और बड़ी चीज की, अगर आप चाहते हैं कि सर किसी एक ऐसे टीचर को बुलाइए जो फिजिक्स पढ़ाते हो और जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट एग्जाम लेते हो, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के रूप में एग्जामिनर के रूप में काम करते हो, और उनका इंटरव्यू लीजिए, तो बिल्कुल मैंने ये काम किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जहां पर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ फिजिक्स के एक्सटर्नल एग्जामिनर का और इंटरनल एग्जामिनर का, जो दोनों रूप में काम किए, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को जाके देखिए, तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा कि फिजिक्स का एग्जाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की भी वीडियो आने वाले हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन एक्सपेरिमेंट में भी आपको हेल्प मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। बाय एवरीवन, टेक केयर।